तेरे 15 लाख आ लिए, मेरे तो तेरे पे नहीं आए तो वोट क्यों देगा? सौदा साहब है। चैल साहब, आज आपकी ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस परिवार में, किस तरह का माहौल है और क्या क्या आश्वासन आपको दिए गए? कांग्रेस परिवार से उम्मीद करते हैं जी, ये भाई वीरेंद्र को फांसी के लिए हमने मुझे तकलीफ इस बात की है कि 3-3 मंत्री तो बने अंडा हरियाणा के। अब लोगों ने उन मंत्रियों से पूछना चाहिए, भैया तुम क्या कर रहे थे? आप भी क्या टिकट की दौड़ में है सर, कि टिकट को लेकर कांग्रेस परिवार में ज्वाइन? उन्होंने तो अपनी सरकार बचाने के लिए इस देश का पूरा धन अपने सहयोगी दलों के राज्यों को कांग्रेस ज्वाइन की है और इसके सच्चे सिपाही हैं। हमारे को जहाँ भी कहीं ड्यूटी मिलेगी वहीं पे अपने ईमानदारी से तन मन धन से सेवा की। ये रोहतक रेलवे लाइन का सर जिक्र आप भी करें कि कांग्रेस परिवार ने बजट पेश किया, उसी का जिक्र क्रेडिट ले रहे हैं दुष्यंत चौटाला भी, बीजेपी भी। अगर हम गठबंधन में नहीं होते तो ये रेल सुचारू रूप से चालू नहीं होती। हिसार लोकसभा के लोकप्रिय सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी जी हमारे साथ मौजूद, आज दिल्ली के निवास स्थान पर मौजूद है। जेपी साहब, हरियाणा भर से जिस तरह से ज्वाइनिंग हो रही है, माहौल क्या लग रहा है आगामी विधानसभा का? देखो, माहौल तो पार्लियामेंट से ही लग गया था कि कम से कम और कांग्रेस पार्टी की आज 80 से ऊपर सीटें हैं। और जिस तरह का ये बजट आया आज जी, इस देश के 2 बड़े वर्ग हैं, एक किसान, एक मजदूर जी, दोनों वर्गों की अनदेखी की गई है। सबसे बड़ा इशू था इस देश के किसानों का एमएसपी का, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक वायदा किया था इस देश के किसान के साथ जब ये आंदोलनरत थे, जिसकी वजह से 730 किसानों ने अपनी शहादत भी दी। तो उस वक्त ये फैसला हुआ था भाई एमएसपी को कानून की गारंटी देंगे, नहीं दी। यही हाल मजदूर की, मजदूर को कुछ नहीं दिया। इन्होंने तो अपनी सरकार बचाने के लिए इस देश का पूरा धन अपने सहयोगी दलों के राज्यों को दे दिया। हरियाणा की तो जो परियोजनाएं पेंडिंग थी, जैसे हमारे यहाँ कार्गो एयरपोर्ट का मामला था, हमारे यहाँ रेलवे कोच बनानी थी, तो जो अपने पेंडिंग काम है हमारे परियोजना, उनका भी कहीं नाम नहीं। मतलब हरियाणा का आज ही समझिए कि इस बजट में और इस सरकार में कोई नाम नहीं। तो तकलीफ इस बात की है कि 3-3 मंत्री तो बने अंडा हरियाणा के। अब लोगों ने उन मंत्रियों से पूछना चाहिए, भैया तुम क्या कर रहे थे? बड़ी भारी अनदेखी हुई है। आगामी 40 दिन बाद आचार संहिता लग जाओगी और बीजेपी सरकार घोषणा कर रही है, क्या घोषणा चुनाव से पहले पूरी हो जाएंगी? इन पे विश्वास है किसी ने? तेरे 15 लाख आ लिए, मेरे तो तेरे पे नहीं आए तो वोट क्यों देगा? 2 करोड़ बच्चे रोजगार मिल गया। ये मोदी साहब की थोथी गारंटी है। और मोदी जी का, अमित शाह जी का, मनोहर लाल का तो जो बेरा टिवरी से लोगों ने बेरा पाट लिया कि भाई ये तो अपना राज करने के लिए जात और धर्म को एक हथियार बना करके इन्होंने किसान से कोई मतलब नहीं, नौजवान से कोई मतलब नहीं, मजदूर से कोई मतलब नहीं, कर्मचारी से। यानी कि एक चर्चा थी कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, वो भी नहीं करी, बल्कि उसमें भी एक लॉलीपॉप दे दिया। बोले एक इसमें रिव्यू करेंगे, एक रिव्यू सब दिन पे बड़ा बड़ी आ रहा है। तो इसलिए के बाद इन्होंने हरियाणा को बजट में कुछ नहीं दिया, और मेरे हिसाब से हरियाणा का मतदाता इनको कुछ नहीं देगा। जेपी साहब, आपकी यात्रा शुरू होगी, हरियाणा मांगे जवाब। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो 10 साल बीजेपी के रहे हैं, 10 साल कांग्रेस के रहे हैं, अंतरात्मा से वोट दे दिया, बीजेपी का काम भारी पड़ रहा है कांग्रेस से। उसकी आंख मिच रही है बीजेपी वाले की, देखते कौन काम। अगर हिसार की चर्चा करो, थर्मल पावर प्लांट नहीं दिख रहा 5000 करोड़ का जी, हांसी रोहतक रेलवे लाइन नहीं उनको दिखाई दे रही, एक्सप्रेस हाईवे नहीं उनको दिखाई दे रहे, हिसार शहर को काउंटर मैग्नेटिक टाउन बनाया नहीं दिखाई दे रहे। एवं हांसी शहर की मैं चर्चा करूं, जहां से आप लोग आते हैं, हांसी में पहली वाटर सप्लाई वाटर टैंक किसने बनाया था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया। तो ये तो काम, ये तो 10 साल के क्या का मांगे, हिसाब आया मांगे। हमने तो लोगों को वैसे भेज रखे घर घर लिख के। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल के कार्य और एक तरफ बीजेपी के कुकर्म लोगों के सामने भेज दिया हमने लिख करके कि किस तरीके से अमृत योजना के नाम से हर शहर में 200, 300 करोड़ रुपया खराब कर दिया, कहीं को जनता को लाभ नहीं, एक नए पैसे का। जितने इनके पोस्टल थे, जितनी इनकी आईडी थी, जितनी फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, हर चीज में लूटा गया जनता को। यानी कि जिस एजेंसी ने प्रॉपर्टी आईडी बनाई थी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसको जेल में क्यों डालते भाई?
तो यार तन पे जिस सी रोहतक रेलवे लाइन का सर जिक्र आप भी करे कि कांग्रेस परिवार ने बजट पेश किया, उसी का जिक्र क्रेडिट ले रहे हैं दुष्यंत चौटाला भी, बीजेपी भी। अगर हम गठबंधन में नहीं होते तो ये रेल सुचारू रूप से चालू नहीं होती। यार दुष्यंत की बात क्यों करो खाम का? वो क्रेडिट ले रहा है सर हाँ, रोहतक रेलवे लाइन का। जहाँ तो 22,000 वोट आए पूरे पार्लियामेंट में। सौदा साहब चैल साहब, आज आपकी ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस परिवार में, किस तरह का माहौल है और क्या क्या आश्वासन आपको दिए गए हैं? हमारे को कोई आश्वासन नहीं, हमें कांग्रेस ज्वाइन की है और इसके सच्चे सिपाही हैं। हमारे को जहाँ भी कहीं ड्यूटी मिलेगी वहीं पे अपने ईमानदारी से तन मन धन से सेवा करेंगे। कांग्रेस में अब चुनाव से ठीक कुछ समय पहले कांग्रेस में आना, क्या कोई पार्टी में क्या था उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, फिर आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली? देखो जी, राजनीति का मतलब यही है कि भाई लोगों की सेवा करना, और वो हम पिछले 20 सालों से दुकानदारी लाइन से लगा लो, बिजनेस के लेवल से लगा लो, हम जनता के बीच में हैं। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं बनती कि भाई हम इस दिशा में जा रहे हैं। शहर से आते हैं सर, अब कुछ दिन पहले शहर में क्राइम हुआ था, डबल डबल और सिंगल सिंगल मर्डर हुआ था सर। हम तो बीजेपी कहती है कि हमने जो क्राइम है और जो भ्रष्टाचार है जीरो टॉलरेंस कर दिया है। आप शहर से आते बखूबी जानते हैं कि बीजेपी के जो वायदे हैं ऊपर पाइए। इनको एक झूठ के सारे नैया पार लगाना चाहते हैं। वो अब लोकसभा इलेक्शन में जनता ने सब कुछ धरती पे ला के रख दिया है। इनके पास खोखले जवाबों के सिवाय और कुछ नहीं है। आप भी क्या टिकट की दौड़ में है सर, कि टिकट को लेकर कांग्रेस परिवार में ज्वाइन किया? हम बिल्कुल ईमानदारी से कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। जहां हमें ड्यूटी मिलेगी वहीं हम कार्य करेंगे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र चल, जिला पार्षद। सर पार्षद साहब, आज आपके गले में फटका रह गया है कांग्रेस परिवार का, कितने साथियों के साथ हैं आपने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई है? 150 साथियों के साथ आज पार्टी ज्वाइन करी। हुड्डा साहब के, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, भरोसा भी कुछ दिलाएगा सरकार बनने पर, हम आपकी इतनी उम्मीद है, आपने कुछ कामों की लिस्ट भी दी होगी? उम्मीदें दी हैं, आपका पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, आपको अनदेखा नहीं किया जाएगा। जिला पार्षद होके बीजेपी कहती है हमने वो पूर्ण अधिकार जिला पार्षदों को दे दिए, इतने जितने भी अधिकार विधायक काम कर पाते थे उतने पार्षद कर पाते हैं, फिर भी आपने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस परिवार में भरोसा जताया। बीजेपी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हुआ, न तो जिला पार्षदों को ग्रांट दिया जाता। 6 महीने में 7 लाख रुपए बन रहे हैं एक पार्षद का, कहाँ लगाएगा, क्या करेगा? आगामी विधानसभा का चुनाव है, उसमें कांग्रेस परिवार से क्या उम्मीद और क्या भरोसा करते हैं आप? कांग्रेस परिवार से उम्मीद करते हैं जी, ये भाई वीरेंद्र को हांसी के लिए हमने प्रत्याशी के रूप में, अगर पार्टी को अच्छा लगे मौजूदा के अंदर सर्वे करा लेंगे, उसके अंदर अगर हमारा सर्वे अच्छा रहा तो हमारे को टिकट दे देंगे, अन्यथा और किसी को का ज्यादा सहयोग होगा उसके साथ हम रहेंगे। चलो ठीक। दिल्ली में दीपेंद्र हुड्डा जी के निवास स्थान पर पहुंचे थे और वीरेंद्र चहल जी ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और इनका मानना है कि आगे आने वाली जो कांग्रेस सरकार हरियाणा में बन रही है, और अगर कांग्रेस परिवार इनके ऊपर भरोसा जताती है तो हांसी विधानसभा की सीट भी कांग्रेस की झोली में रहने वाली है। सर आखिरी संदेश हांसी की जनता से क्या रहेगा आपका? हमारा हांसी की जनता से यही संदेश है, शांति के और अग्रसर होंगे हम। ये मात्र कुछ महीने का टाइम बचा है, इसके बाद फुल सुख शांति से और ये जो घृणा रूपी माहौल है इससे पार लग जाएंगे। चलो शुक्रिया, धन्यवाद। ओके।